उलमा ने लिखा है कि कोई आदमी इस्तेहलालन गुनाह करता है। इस्तेहलालन गुनाह किसे कहते हैं? हो गुनाह उसे नेकी समझे। मसलन अल्लाह न करे कोई शराब पिए और शराब पीते वक्त वो कहते आबे ज़मज़म है, ये तो बहुत पाक चीज है, इसको तो पीना चाहिए, लाइफ एंजॉय करें, कोई हराम नहीं है। उसके दिल में उसके हराम होने की बात ना हो और वो गुनाह करे, फरमाया ये गुनाहगार नहीं है तो गैर मुस्लिम हो चुका है, क्योंकि इसने अल्लाह के हराम को हलाल कर लिया। हाँ, ऐसा बंदा जो गुनाह कर रहा है लेकिन इसके माइंडसेट में है, इसके दिल में है कि है तो गलत, है तो गुनाह, है तो नाफरमानी, लेकिन बस यारी दोस्ती में बैठा हूं या कुछ भी वजह, ओ पंजाबी कहते हैं मुकाला मल रहा मैं, गलत ही हो रहा है, बस कर रहा हूं, बस अल्लाह एक दिन माफ कर दे। फरमाया ये बंदा गुनाहगार तो है, काफिर नहीं है, इस्लाम की बाउंड्री से बाहर नहीं गया। ये बिल्कुल इस्लाम और कुफ्र ऐसे साथ साथ चलते हैं जैसे हमारी ये सांस की नाली और खुराक की नाली साथ साथ है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इतनी छोटे से फर्क से कुफ्र और इस्लाम आ गया। जी हाँ भाई, ऐसे ही हो सकता है। कुरान करीम कहते हैं बैन दमिन व फरसिन लबनन खालिसा, मैंने तुम्हें हलाल जानवर को जो दूध दिया है, एक तरफ उसका पेशाब पखाना एक तरफ खून है, दरमियान से मैंने तुम्हें खून के और पेशाब पखाने के दरमियान से खालिस दूध तुम्हें दिया है। ये रब फरमाते हैं बैन दमिन व फरसिन लबनन खालिसा। कोई कहेगा दूध इतना पाक, इतनी पलीत जगह के करीब, जी जी, इस्लाम इतना पाक, कुफ्र इतनी खबीस जगह के करीब होता है। तो ऐसे चलते हैं। उसी गुलाब की फूल की पत्ती के नीचे कांटा उगता है। फर्क आप और मैंने करना है कि क्या कांटा है क्या फूल की पत्ती है।